अपनी संवाद को पहुंचाना चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिर्फ सरकार की हंटर काम नहीं करेगा, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं जो है उनको निदान करना पड़ेगा। आगे इस वीडियो में शिक्षक नेता प्रदीप कुमार की पूरी बातें आपको सुनाएंगे। शिक्षक संवाद कार्यक्रम के दौरान अररिया में शिक्षक नेता ने जो बातें कही, उन बातों पर सरकार ने कितना अमल करते आई है और कितना अमल वर्तमान में कर रही है और कितना अमल भविष्य में करेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक नेता ने सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षकों को सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है, अभी तक ना शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया गया, ना उन्हें ट्रांसफ़र दिया गया, ना उन्हें वो मान सम्मान दिया गया जिसका वे हकदार है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बातें की जाती रही और क्वालिटी एजुकेशन बिहार के शिक्षकों ने देने का काम किया, तभी बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते रहे हैं। अररिया में शिक्षक संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने जो बातें कही, उसे हर शिक्षक को सुनना चाहिए। तो आइए शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू की पूरी बातें सुनाते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे, टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि शिक्षकों की आवाज़ को इसी तरह मजबूती मिलती रहे। तो आगे शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू की आवाज़। कैसे हो उस पर हम संवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की जो नीतियां हैं, जिससे शिक्षक हर दृष्टिकोण से परेशान है, चाहे विद्यालय का संचालन का अवधि हो, शिक्षकों के सम्मान हो, शिक्षकों के अधिकार हो, इस पर जो सरकार लगातार हमले कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और संवाद से सरकार तक अपनी संवाद को पहुंचाना चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिर्फ सरकार की हंटर काम नहीं करेगा, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं जो है उनको निदान करना पड़ेगा। अभी आप देख ही लीजिए, एक सरकारी विद्यालय में कई किस्म के शिक्षक सरकार ने लाया है और सेवा सुविधाओं के आधार पर जो भिन्नता है, वो जब तक उसका निपटारा नहीं होगा, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक बेहतर शिक्षा की परिकल्पना सरकार की जो सोच है वो मुझे लगता है सफलीभूत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक हमारे हैं, जो सहायक शिक्षक है, उनके जो पे मैट्रिक्स है, वेतनमान है, वो तमाम शिक्षकों को, चाहे नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनको दे। और जो राजकर्मी बनाने की सरकार ने ढोंग रची है, जो पे मैट्रिक्स भी नहीं है और राजकर्मी की सुविधा भी नहीं है, वो सरकार दूर करे और स्थानांतरण के नाम पर जो शिक्षकों को प्रताड़ित की जा रही है उसमें लगाम लगे, सरकार उसको हटावे, दूर करे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो वर्षों से काम करते हैं शिक्षक, उनके ये जो पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों के लिए सरकार ने समाप्त की है, उसको लागू करे। हमारा संवाद बेहतर शिक्षा कैसे मिले उस पर, और सरकार शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो हमारे विभिन्न स्तर पर विद्यालय में शिक्षक प्राइमरी 10+2 हायर सेकेंडरी सारे में जो काम माध्यमिक में कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक ही विद्यालय में जो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं, तालीम मरकज के रूप में काम कर रहे हैं, टोला सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी हालात और बदतर बनी हुई है। इसलिए सरकार एक तरह की नीति लावे और जो केंद्र और राज्य में पे मैट्रिक्स है शिक्षकों के लिए 9300 से 34,800 का वो स्थापित करे और बेहतर जिला संवर्ग बना के शिक्षकों को सम्मान दे। अगर सरकार शिक्षकों को सम्मान नहीं देती है तो हम शिक्षक संवाद से सरकार को संवाद करना चाहते हैं कि शिक्षकों की आस सरकार के प्रति टूट चुकी है और शिक्षकों में वो आक्रोश आ चुका है कि जो सरकार 2025 में उनकी बजट सत्र होगी, इस बार हम पूरे बिहार का संवाद करके शिक्षकों को अपनी हक के लिए और बच्चों का कैसे हक मिले उनके लिए संवाद करते हुए जो बजट का सत्र होगा, इस बार बिहार के शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है
और बजटीय सत्र में पटना पहुंचेंगे लाखों शिक्षक, और सरकार से वहां भी संवाद हमारी होगी कि शिक्षकों को मान सम्मान दो, शिक्षकों को प्रोन्नति दो, शिक्षकों की वरीयता सुनिश्चित करो, शिक्षकों को पुरानी पेंशन दो और शिक्षकों को सहायक शिक्षक का वेतनमान दो। बिहार में एक शिक्षक एक वेतनमान, पुरानी पेंशन चाहिए, यही हमारी लड़ाई है और इसी को लेकर हम संवाद कर रहे हैं। आज आपके मंच में कई संगठन, शिक्षकों से जुड़े कई संगठन के प्रतिनिधि दिख रहे हैं सर, क्या आप लोग साथ में ये मांग लेकर के? निश्चित तौर पर विगत समय से ही बिहार में तमाम शिक्षक संगठन एक मोर्चे के गोलबंदी में आए हुए हैं और सारे शिक्षकों की लड़ाई एक है, इसलिए सारे शिक्षक नेतृत्व को आना ही पड़ेगा और पहले से शिक्षक नेतृत्व एक साथ है। हम एक साझा मंच के तत्वाधान में बिहार में शिक्षकों की लड़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ देख ही रहे हैं कि बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठन के नेता जिला स्तर के जो है यहाँ आए हुए हैं। इसी तरह पूरे बिहार में गोलबंदी हमारी मजबूत दिशा में बनती जा रही है, बनी हुई है और सरकार से हम उसका प्रतिकार करेंगे। सर, पिछले दिनों भी देखा गया है कि शिक्षक संगठनों की बैठक लगातार हो रही है, क्या ये विधानसभा चुनाव को देखकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, चुनाव एक समान प्रक्रियाएं हैं, समय पर होना है, लेकिन जब सरकार शिक्षकों को इस तरह अपमानित और जलील करेगी तो निश्चित तौर पर पढ़े लिखे की टीम है, पढ़े लिखे की झुंड है, इनको इतना समझदारी है कि चोट कब होनी चाहिए ताकि सरकार पर असर पड़े। तो वोट का चोट से हर राजनीतिक पार्टी जो पिघल जाती है, टूट जाती है, तो निश्चित तौर पर निशाना हमारा भी, शिक्षकों का भी वही है कि आगामी जो विधानसभा की चुनाव होगी, अगर शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। सर